राजीव ने 20% अंक प्राप्त किए और 11 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 50% अंक प्राप्त किए तो 4 अंक ज्यादा आ गए। तो परसेंटेज का डिफरेंस 30% किसके बराबर है? 11 और 4 15 के। तो आपसे बोला गया है उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो 20% प्लस 11, तो 30% बराबर ये है, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 5। 20% बराबर 10 और 11, तो 10 और 11 21 आपका राइट आंसर होगा। 21 विल बी योर राइट आंसर। मजा आ गया डियर? 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4.8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को पिघलाया जाता है और उससे समान त्रिज्या वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई बताइए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाया जाता है, और बेलन का मतलब पाई आर स्क्वायर एच, और समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं समान त्रिज्या का, लो भैया त्रिज्या तो त्रिज्या को ले गया, पाई पाई को ले गया, तो 3h आंसर आ जाएगा। कितने नाटक किए इस क्वेश्चन ने। तो h बराबर आपका कितना है? 4.8। अब 4.8 गुणा 3, तो आपका ये राइट आंसर आपके सामने देखो कैसे तड़प रहा है, बोले मैं हूं 14.4। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि ये अगर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ए बी सी दे रखा है, तो एबीसी है क्या? ये 3abc है, बोलो पहले तो। एक एबीसी है या 3abc है? ये 3abc है। अब आप शॉक हो जाओ पहले तो, है 3abc कैसे? बताओ सर, गलत पढ़ा रहे हो, गलत बता रहे हो। मैं उसको कहूंगा थोड़ी थाबस खा ले भाई। बी जो बी की जगह है, सी की जगह है, लेकिन देखो 2x-1 में 3 का गुणा किया हुआ है, वो कॉमन ले लो बाहर। तो अब ये कब बराबर होता है? ये तब बराबर होता है जब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 के बराबर हो। 0 के बराबर कर दीजिए, 2x-1 प्लस 3x-4 प्लस x-7 बराबर 0। तो 3 और 2 5 और 6x बराबर 7 और 4 11 और 1 12, x बराबर आ गया 2। x बराबर निकल कर आ गया 2। पी क्यू आर और ए बी एक दूसरे के समरूप हैं। पी क्यू आर और ए बी सी अगर एक दूसरे के समरूप हैं, और जहां पर क्यू आर दे रखा है आपको 5, बी सी आपको दे रखा है 3, और पी क्यू आर का क्षेत्रफल 42 है, इसका एरिया आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो एबीसी का एरिया कितना होगा? कैसे करोगे भाई? सर अभी तो बताया था आपने। बोले क्या? बोले आपका जो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी जो संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया। तो यहां पर आ गया 25/9, ये किसके बराबर होगा? 42 बटे त्रिभुज एबीसी का एरिया। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व किया तो 42 × 9/25 यही आएगा भाई। एबीसी का एरिया 42 × 9/25, यही एबीसी का एरिया है। अब ये एरिया सॉल्व करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 100/4। अरे वाह यार सर। और 9 चौके 36 का 6 दूनी 12 का 2, इकाई अंक 2, यूनिट डिजिट जिंदाबाद। हो गया ना काम? तो ये दिमाग लगाना होता है बस। एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है? p आता है, और शेषफल क्या आता है? 7 आता है। बहुत बढ़िया, क्या गजब की बात है यार। और p को अगर 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ओ बहुत बढ़िया। और भाजक भागफल का योग 20% आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन? देखो यार, सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वेश्चन को पहले समझ लो। जिनको समझ में नहीं आया उन्हीं को ही समझाना चाहता हूं। आइए एक चीज बताऊं आपको, और जब p को 3 से विभाजित किया जाता है तो 2 आपका शेषफल आता है, और शेषफल है ना भाजक और भागफल के योग का 20% है। यानी कि जो रिमाइंडर है ना वह क्या है? भाजक। भाजक मतलब भाग देने वाला,
डिवाइजर और भागफल मतलब क्वोशेंट का 20% है, यानी कि 1/5। तो रिमाइंडर और d प्लस क्यू का जो रेशो है वो 1/5 है। कोई दिक्कत माय डियर? यहां तक जो मैंने ये चीज लिखी है आपको क्लियर है क्या? एक बार बता दो ना यार, ऐसे नाटक तो मत करो कम से कम तुम लोग। ठीक है गुरुजी। तो यार मामला सेट हो गया क्या? क्योंकि आपने 3 से भाग दिया है और भागफल आपका 2 आया है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओ यार गजब। यानी कि अगर मैं p निकालना चाहूं तो p निकल कर आ गया ना सर। तो p आपका क्या होगा? 3 से भाग दिया, भागफल 2 आया और शेषफल 1 है, तो p आपका हो गया 7। अब p आपका 7 हो गया तो एक संख्या को 14 से भाग दे दिया और भागफल p आया और रिमाइंडर 7 आया। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 14 सत्ते 98 और 7, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 105। भाई मजा आ गया नहीं आ गया ये बताना। क्लासिक क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है, सबको पता है भाई। कॉसेक थीटा और सेक साइन थीटा बराबर 2, तो ये वो भी है और ये अलजेब्रा वाला भी है कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर ये x है तो ये 1/x हो गया बराबर 2, तो ये तब जानते हैं भाई x बराबर 1 होगा यहाँ पर। अब x बराबर 1 है तो रख दीजिए 1 + 1। अब प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा? कॉट 90 बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, यानी कि 0। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना आने वाला है डियर स्टूडेंट? 2 आने वाला है। चलिए, P और Q की आय का अनुपात 3:2 है, ठीक है। Q और R की आय का अनुपात कितना है? 5:4 है, ओके। अब आपको पता है प्लॉट 2 की जगह 2, 5 की जगह 5, यानी कि P आपका 15 हो गया, Q आपका 10 हो गया और R आपका 8 हो गया। ठीक है सर। क्या बोला गया है कि P के आय का 1/3, P के आय का 1/3 यानी कि कितना? 5 रेशो, R के आय के आधे यानी कि 4 रेशो से 4000 रुपए अधिक है, यानी कि 1 रेशो बराबर 4000 है। तो Q की आय कितनी होगी? मस्त क्वेश्चन है, मजा आ गया ना? मतलब समझ यही आ रहे हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। P की आय का 1/3, तो 15 का आप 1/3 करोगे तो कितना रेशो आ गया? 5 रेशो। और क्यू की आर की आय का आधा यानी कि 8 का आधा, 4 रेशो। और इन दोनों का अंतर कितना है? 4000, क्योंकि उससे अधिक है तो मतलब अंतर की बात कर रहे हैं। तो 1 बराबर 4000, तो क्यू निकालना है, निकाल दिया।